आप देख रहे हैं सबकीहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खी। यूपी उपचुनाव में सामने आ रही हिंसा और गड़बड़ी की खबरों के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सिलसिलेवार तरीके से ट्वीट कर कहा है कि हमारी उन सभी मतदाताओं से अपील है कि वे फिर से जाकर वोट डालने की कोशिश करें जिनको पहले वोट डालने से रोका गया था। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जी से बात होने के बाद वीडियो और फोटो सबूतों के आधार पर भ्रष्ट और पक्षपाती पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी दोषी अधिकारी निलंबित होने वाले हैं। अतः आप बेखौफ होकर जाएं और लाइन में लग जाएं। समय सीमा शाम के 5 बजे से पहले जितने भी मतदाता लाइन में लग चुके होंगे उन सबको वोट डालने दिया जाएगा। इसलिए आप 5 बजे तक जाकर लाइन में लगकर वोट डालने के लिए घर से जरूर निकलें। अखिलेश यादव ने अपने अन्य ट्वीट में आरोप लगाया कि इब्राहिमपुर में वोट डालने से रोकने के लिए महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार एवं भाषा का प्रयोग करने वाले एसएचओ के खिलाफ तत्काल निलंबन की कार्रवाई हो। मीरापुर के ककरौली थाना क्षेत्र के एसएचओ को चुनाव आयोग द्वारा तुरंत निलंबित किया जाए क्योंकि वो रिवॉल्वर से धमकाकर वोटर्स को वोट डालने से रोक रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने इसका एक वीडियो भी एक्स पर साझा किया है। समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश उपचुनावों में मतदाताओं की जांच करने और उन्हें वोट डालने से रोकने के अपने दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए पुलिस कर्मियों को निलंबित करने पर कहा कि क्या पुलिस किसी को वोट डालने से रोकती है। वे अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? वे ऐसा अब कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा करने का निर्देश दिया गया है। वे भाजपा के दबाव के कारण ऐसा कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी द्वारा की गई शिकायतों के बीच मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के बाद मिर्जापुर जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने कहा कि हम मछुआ विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। यहां मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें हैं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम अपने संज्ञान में आने वाली किसी भी समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। मैं सभी से आग्रह करती हूं कि वे बिना किसी डर के बाहर आएं और अपना वोट डालें। सभी आरोप निराधार हैं। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री का कहना है कि शिक्षकों के तबादले की नीति को लागू करने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिक्षकों के आक्रोश को देखते हुए सरकार ने इस नीति में कुछ बदलाव करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि शिक्षकों की तबादले की नीति को दिसंबर से लागू किया जाना था। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार पत्रकारों से बात करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सभी शिक्षकों की पोस्टिंग और ट्रांसफर को एक साथ किया जाएगा। पुराने शिक्षकों के लिए जरूरी 5 पात्रता परीक्षा के पूरे होने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार इस नीति में मौजूद कुछ असमानताओं को दूर करने के लिए बदलाव भी करेगी। मौजूदा नीति में जो भी समस्याएं हैं उनको दूर किया जाएगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी विभागों में 50% वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार राज्य में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठा रही है। इसी क्रम में दिल्ली सचिवालय में वर्क फ्रॉम होम को लेकर बैठक हुई। गोपाल राय के बयान के मुताबिक बैठक में तय हुआ कि दिल्ली सरकार के तहत आने वाले आपातकाल विभागों को छोड़कर सभी विभागों में 50% वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाएगा। गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों और ऑफिसों से भी अपने यहां 50% वर्क फ्रॉम होम लागू करने का सुझाव दिया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने ऑफिस के समय में बदलाव और कर्मचारियों के ऑफिस आने जाने की सुविधा के लिए शटल बस सेवा का इस्तेमाल करने का भी सुझाव दिया। आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आज बुधवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में ईडी द्वारा उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। उनकी याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट से निचली अदालत के आदेश को इस आधार पर खारिज करने का निर्देश देने की मांग की कि विशेष न्यायाधीश ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए किसी मंजूरी के अभाव में आरोप पत्र पर संज्ञान लिया, जो कथित अपराध के समय लोक सेवक थे।
ईरान प्रशासन का कहना है कि तेहरान विश्वविद्यालय में अपने कपड़े उतारने वाली लड़की को किसी भी मुकदमे का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि नवंबर की शुरुआत में ही तेहरान के आज़ाद विश्वविद्यालय के रिसर्च विंग में एक लड़की ने अपने कपड़े उतारकर प्रदर्शन किया था। बाद में उन्हें हिरासत में भी लिया गया। प्रदर्शन करने वाली लड़की का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल था। छात्रों के एक संगठन ने इस लड़की को गिरफ्तार किए जाने का वीडियो सबसे पहले जारी किया था। इस छात्र संगठन ने ये भी कहा था कि आहू दरियाई के हिजाब ना पहनने की वजह से सिक्योरिटी एजेंटों से कहासुनी हुई थी और इसके विरोध में उन्होंने कपड़े उतारे थे। बता दें कि आहू दरियाई को हिरासत में लिए जाने का कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी विरोध किया था और उन्हें तुरंत रिहा करने की मांग की थी। वहीं अब ईरान के न्याय विभाग के प्रवक्ता असगर जहांगीर ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि वह बीमार थी और उन्हें अस्पताल भेज दिया गया था। बाद में उन्हें उनके परिजनों को सौंप दिया गया। उनके खिलाफ कोई भी न्यायिक मुकदमा दाखिल नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने पुलिस कर्मियों पर मतदाताओं को परेशान करने का आरोप लगाया है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कुछ बुर्का पहनी महिलाओं की पहचान उनके आईडी से मेल नहीं खाती है। अब ऐसे में दोनों ही पार्टियों ने चुनाव आयोग से मामले में दखल देने की मांग की है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट से भी तत्काल मामले का संज्ञान लेने का आग्रह किया। एक्स पर एक पोस्ट में अखिलेश यादव ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग का कोई जीता जागता अस्तित्व है तो वो जीवंत होकर वोटरों के लिए तुरंत सुनिश्चित करे कि लोगों की आईडी पुलिस चेक ना करे, रास्ते बंद ना किए जाएं, वोटर्स की आईडी जब्त ना की जाएं। अखिलेश ने आगे कहा कि असली आईडी को नकली बताकर जेल में डालने की धमकी ना दी जाए और वोटिंग की गति ना घटाई जाए, समय बर्बाद ना किया जाए और जरूरत पड़ने पर वोटिंग का टाइम बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन सत्ता का प्रतिनिधि ना बने और चुनावी गड़बड़ी की सभी वीडियो रिकॉर्डिंग का रियल टाइम संज्ञान लेकर तत्काल बेईमान अधिकारी हटाए जाएं। अब अखिलेश यादव के इन्हीं आरोपों पर जवाब देते हुए बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश उपचुनाव में हार का डर सता रहा है। समाजवादी पार्टी ने मतदाताओं का भरोसा खो दिया है, इसीलिए उन्होंने उपचुनाव के क्षेत्रों में अराजक तत्वों को भेजा है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बुर्का पहनी महिलाओं की पहचान उनके आईडी से मेल नहीं खा रही है। बीजेपी निर्वाचन आयोग और प्रशासन से ये मांग करती है कि आईडी कार्ड के मिलान के बगैर वोटिंग की इजाजत ना दी जाए। अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव में अपने दूतावास को अस्थायी तौर पर बंद करने का फैसला किया है। यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने एक बयान में बताया कि उसे 20 नवंबर को बड़े हवाई हमलों की पुख्ता सूचना मिली है और सावधानी बरतते हुए यह कदम उठाया गया। इस बयान में कहा गया है कि सुरक्षा के लिहाज से दूतावास बंद रहेगा और इसके कर्मचारियों को सुरक्षित ठिकानों में शरण लेने को कहा गया है। अमेरिकी दूतावास ने सलाह दी कि हवाई हमलों का अलर्ट मिलते ही अमेरिकी नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों में चले जाना चाहिए। हार्दिक पांड्या आईसीसी की T20 क्रिकेटरों की रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं। आईसीसी के T20 ऑलराउंडर क्रिकेटरों की लिस्ट में हार्दिक पांड्या के 244 अंक हो गए और उन्होंने 2 अंकों की बढ़त के साथ पहला पायदान हासिल किया है। आपको बता दें कि आईसीसी T20 ऑलराउंडरों की लिस्ट में नेपाल के दीपेंद्र सिंह अरी 231 अंकों के साथ दूसरे और इंग्लैंड के लियाम लिविंगस्टन 230 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। असम कैबिनेट की मंगलवार को हुई एक बैठक में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि रखने का फैसला किया गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि 100 साल से भी पहले कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने असम के आधुनिक करीमगंज जिले को श्री भूमि माँ लक्ष्मी की भूमि बताया था। असम कैबिनेट ने आज हमारे लोगों की इस लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर दिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि नाम बदलने की इस पहल का उद्देश्य स्थानीय आबादी की इच्छाओं और आकांक्षाओं के साथ तालमेल बिठाना है। उन्होंने कहा कि वे ऐतिहासिक दस्तावेज या शब्दकोश संदर्भ की कमी वाले नामों को
संशोधित करना जारी रखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।